तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्त, आज की क्लास अपने होने वाली परसेंटेज की 7 नंबर क्लास और इसमें टाइप नंबर करेंगे 4। ठीक है दोस्त, तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस रहने वाले मैं आपको बता दूं। इसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और MRP पे डिस्कशन होगा। जो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे अपन करते रहेंगे। दूसरी बात ये है कि मैंने जो भी ये जितनी भी मैंने जो क्लास ली है उनमें उनकी सबकी पीडीएफ और सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन दोनों पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाला दी है। MSR बाय सूरज राजौरी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाके आप पूरी ये पीडीएफ ले सकते हो और उससे सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्त, देन मैं आप एक इंफॉर्मेशन मुझे और देनी थी आपको कि अपनी जो क्लास रहेगी अब मंडे टू फ्राइडे रहेगी दोस्त, सैटरडे नहीं रहेगी। सैटरडे इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि 2 दिन प्रैक्टिस के लिए आपको खुद को भी चाहिए। मुझे किसी ने बोला कि सर मुझे हमारे को कुछ टाइम तो दिया करो। एक दिन में क्या होता है कि एक दिन में हम पूरा वीक का रिवाइज थोड़ी कर पाएंगे, हमको और भी सब्जेक्ट पढ़नी होती है। क्या मैथ ही नहीं पढ़ना होता, हमारे को और भी सब्जेक्ट पढ़नी होती है। तो इसकी वजह से मैं आपको 2 दिन का स्टॉप दूंगा हर वीक में। हाँ, मुझे भी लगता है कि 2 दिन का तो रहना चाहिए क्योंकि अपनी क्लास भी ज्यादा लंबी होती है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं। तो 2 दिन तो चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। कोई यही थोड़ी है कि मैथ ही पढ़ के अपन काम चला लेंगे। आपको इंग्लिश भी पढ़ना होगा, जीके भी पढ़ना होगा, मैथ भी पढ़ना होगा, रीजनिंग भी पढ़ना होगा। सभी प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ने होंगे आपको, सभी सब्जेक्ट पढ़नी होगी। तो उसकी वजह से मैंने क्या किया कि 2 दिन का वीक में 2 छुट्टी रख ली है अपने, और मंडे टू फ्राइडे तक अपनी क्लास रेगुलर रहेगी। ठीक है, और सैटरडे और संडे को इतना सा रख लेंगे कि आपको कुछ ऐसा टॉपिक दे देंगे कि 10 से 20 मिनट का वीडियो आएगा अपना। उसमें क्या करेंगे अपन, जो अपना बेसिक या तो बेसिक क्लियर कर लेंगे, बेसिक टाइप वाले क्वेश्चन से बेसिक कर लेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम को कैसे पढ़ते हैं अपन, उसमें क्या क्या चीजें अपन को करना चाहिए, यूनिट, जीटी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो भी डिजिट आती है उनमें उनको हम कैसे मल्टीपल करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे याद करते हैं, क्यूब कैसे करते हैं, ये सब उस चीज वो सैटरडे और संडे को कर लेंगे। ठीक है, और बाकी क्लास तो अपनी मंडे टू फ्राइडे तक रहेगी। ठीक है दोस्त, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, वो मैं आपको बता चुका। अब अपन क्या बिना टाइम खराब करते हुए अपना क्या करते, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास अपनी है 7 नंबर क्लास और टाइप नंबर अपनी है इसमें 4। ठीक है, मैं आपको पहले बोला था कि मैं जब भी कोई भी क्लास लेता हूँ तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, उसका बेसिक कराता हूँ। ठीक है, तो इसका बेसिक के साथ इसमें अपन कोई वो भी पढ़ लेंगे कि फॉर्मूल फॉर्मूले कैसे बनेंगे अपने, इसमें जो फॉर्मेट अपन यूज करेंगे अभी क्वेश्चंस में, तो उन पे भी अपन पहले बात कर लेंगे। ठीक है, तो फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको ऐसे बोले कि 30% प्रॉफिट, 30% क्या दोस्त, प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट, एंड ऐसे बोल दे 30% प्रॉफिट और 20% डिस्काउंट। 20% क्या दोस्त, डिस्काउंट। ऐसे आपसे क्वेश्चन करे और वो आपसे बोले कि फाइंड द प्रॉफिट क्या होगा, फाइंड द प्रॉफिट क्या होगा। यदि 30% प्रॉफिट है, 20% डिस्काउंट है, तो प्रॉफिट क्या होगा हमारे को। अभी आप ऐसे में समझ लेना कि 30% प्रॉफिट है तो हमारे को 30% प्रॉफिट हो जाएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा सभी तरीके के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो वो पूछेगा आपको कि प्रॉफिट बताइए, हमारे को क्या बताइए दोस्त, प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट बताइए। वो ऐसे पूछ ले, क्वेश्चंस कैसे भी बन सकता है। मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको आपको देखना है। ठीक है, मैं यदि यहाँ पे एक माना, मैंने जैसे मैं फर्स्ट तरीके को आपको बताऊं मैं कि मैंने यहाँ पे माना कॉस्ट प्राइस। मैंने क्या माना दोस्त, कॉस्ट प्राइस माना, और यहाँ पे क्या माना, सेलिंग प्राइस। देन यहाँ पे मैंने मान लिया एमआरपी। एमआरपी को मैं डायरेक्ट एमपी भी लिख सकता हूँ या एमआरपी तो लिखता हूँ, यदि इसे मैं एमपी भी लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे मानूं कि कॉस्ट प्राइस में यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट में, यहाँ पे भी रेट ऑफ परसेंट में, यदि मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मान लूं, मैं आपको पहले भी बोला था कि 100 में क्यों मानता हूँ, क्योंकि इसका रेट ऑफ परसेंट निकालना बिल्कुल इजी होता है। 100 मैंने जैसे माना, इसके में यदि मैं 30% प्रॉफिट नहीं कर सकता दोस्तों, डायरेक्ट पहले कह रहा है कि 30% डिस्काउंट। जहाँ पे डिस्काउंट की बात होती है तो पहले अपन किस पे बात करते हैं, एमआरपी पे बात करते हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझा के आया था कि एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट होता है।
किस पे होता है, एमआरपी पे डिस्काउंट होता है, बाकी किसी पे भी डिस्काउंट नहीं होगा। आपको बोले कि सेलिंग प्राइस भी डिस्काउंट कर दो, सेलिंग प्राइस पे कभी भी डिस्काउंट नहीं होता है, एमआरपी पे डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो मुझे मुझे एक बात बताओ कि ये अपना कॉस्ट प्राइस ये है, प्रॉफिट 30% हो रहा है, 30% प्रॉफिट किस पे होगा, अपन को एमआरपी पे होगा, यानी एमआरपी अपनी 130 है, एमआरपी 130 है, कॉस्ट प्राइस ये है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। मैं यदि 30% 130 का 20% निकालूंगा तो अपना क्या 26 आ जाएगा ये दोस्त, क्या अपना क्या 26 आ जाएगा क्या। जैसे मैं इसमें डिस्काउंट दूंगा, 20% का डिस्काउंट दूंगा दोस्तों, क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा 20% का, तो अपना क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। 26 जैसे मैं इसमें से माइनस करूंगा, 26 से जैसे मैं इसमें से माइनस करूंगा दोस्तों, तो अपने क्या सेलिंग प्राइस 104 आ जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस क्या 104 आ जाएगा क्या। अब यहाँ पे अपन देखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस कब देखते हैं, कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं। कॉस्ट प्राइस पे अपन प्रॉफिट लॉस यहाँ पे देखेंगे तो क्या अपन को 4% प्रॉफिट हो रहा है क्या, अपन को 4% प्रॉफिट हो रहा है क्या दोस्त। तो यहाँ पे होगा 4% प्रॉफिट है। एक तो ये तरीका होता है, उसमें आपको एमआरपी दे देगा और आपको एमआरपी दे देगा और कॉस्ट प्राइस दे देगा, फिर आपसे पूछेगा सेलिंग प्राइस बताइए, या तो एमआरपी से पूछ लेगा सेलिंग प्राइस क्या होगी, या फिर कॉस्ट प्राइस से पूछ लेगा सेलिंग प्राइस इतना कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। पर अपन को पहले डिस्काउंट देगा तो अपन को सीधा किस पे जाना है, एमआरपी पे जाना है, ठीक है। ये तो हुआ अपना एक तरीका। दूसरी मैं आपको बता दूं, दूसरा मैं अब आपको बताना चाहूँ, यदि मैं आपको बोलूं कि ये 10% ऐसे मान लो 30% प्रॉफिट दे रहा है, 30% प्रॉफिट दे रहा है, यानी 100 से 130 होएगा, 100 से 130 होएगा। दोस्तों मुझे एक बात बता दो, क्या ये अपना प्रॉफिट ये ऐसे हो जाएगा क्या, अपना प्रॉफिट ऐसे हो जाएगा कि न, ऐसे ऐसे मत करो आप, तो आप ऐसे मत करो कि मैं इसे ऐसे कर लूं कि 30% प्रॉफिट दे रहा है तो 10 से 13 हो जाएगा, 10 से 13, यानी कि अपना प्रॉफिट तो क्या हुआ, वो सेलिंग क्या हुआ 13 हुई, और कॉस्ट क्या हुई, यहाँ पे कॉस्ट क्या हुई 10 हुई, क्योंकि प्रॉफिट अपन पहले ले गए, अब इसमें बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मैंने यदि अब फ्रैक्शन लेता, यदि 30% है, 30% फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन बनाना चाहता तो अपना क्या होता, क्या होता दोस्तों, 30% का फ्रैक्शन क्या होता अपना, 30/100 हो जाता। जैसे मैं इसे काटता तो अपना क्या हो जाता, प्रॉफिट 13/10 हो जाता। क्या 13/10 हो जाता है कि नहीं हो जाता, शायद ये मेरे वीडियो कैप्चर के नीचे आ रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसे रब कर देता हूँ यहाँ से और थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ठीक है। यदि मैंने बोला कि 30% प्रॉफिट हो रहा है, 30 का मैं जैसे फ्रैक्शन बनाऊंगा, तो मुझे एक बात बता दो, 100 पे 30% का फ्रैक्शन, वो 10 पे 30% मतलब 100 पे 30% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो अपना ये हो जाएगा 10/3, 10/3 हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें जोड़ देंगे तो 13/10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे किस पे कंपैरिजन होगा, क्योंकि डिस्काउंट आ रहा है भाई, डिस्काउंट पे अपन को किस पे करना पड़ेगा, एमआरपी में। ये मैं आपको बता दूं कि कभी भी अपना सेलिंग प्राइस होता है ना, कभी भी अपना सेलिंग प्राइस होता है वो एमआरपी भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, एमआरपी भी हो सकता है। मैं आपको ये चीज अभी और क्वेश्चंस आएंगे वहां पे क्लियर कर दूंगा। कॉस्ट प्राइस पे हमेशा सेलिंग प्राइस होती है, और एमआरपी है ना, एमआरपी ये इसी को अपन एमआरपी भी बोल सकते हैं। बट जहां पे डिस्काउंट की बात आएगी तो सीधा अपन को क्या सोचना है कि एमआरपी पे कुछ ना कुछ कर रहा है, यानी सेलिंग कर रहा होगा तो एमआरपी पे कर रहा होगा। और कॉस्ट प्राइस पे कुछ भी कहिए, आपको कॉस्ट प्राइस पे ऐसे बोलेगी कि मैंने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, उसपे मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, मुझे क्या हुआ 10% का प्रॉफिट हुआ, तो वो वस्तु में मतलब वो बेचा, जब उसे 10% का प्रॉफिट हुआ तो वो 110 रुपए में बेचेगा। अब वो बोले कि मैंने एक वस्तु ली, मैंने दुकानदार से एक वस्तु ली और मुझे 20% का डिस्काउंट दे दिया, कितना 20% का डिस्काउंट दिया, तो क्या ये भी सेलिंग प्राइस हो गई। तो ये उसे 20% का डिस्काउंट दिया, तो मुझे एक बात बता दो, जैसे 20% का डिस्काउंट देगा तो 80 की किसकी पड़ेगी, अपन को 80 की पड़ेगी, क्योंकि ये दुकानदार दे रहा है, यानी इसके लिए ये कॉस्ट प्राइस थी और इसके लिए ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। पर डिस्काउंट, सॉरी, ये एमआरपी हो गई, दुकानदार के पास अपन एमआरपी पे सामान लाते हैं तो ये एमआरपी हो गई। इस पे जैसे डिस्काउंट देगा तो यहाँ पे ये सेलिंग ही तो कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सेलिंग ही तो कर रहा है। तो अपने लिए ये क्या हो गया, कॉस्ट हो गया, बट यहाँ पे सेलिंग हो रहा है,
सेलिंग होएगा तो इसे इसके इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, एमआरपी बोल सकते हैं दोस्त। इसे भी अपन क्या बोल सकते हैं, यानी यहाँ पे भी सेलिंग हो रहा है, यहाँ पे भी सेलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे एमआरपी पे डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पे कॉस्ट पे बढ़ा रहा है। तो मुझे एक बात बता दो कि ये भी सेलिंग है और ये भी सेलिंग है, तो दोनों को अपन सेलिंग मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। इसलिए मैं बता रहा था, और क्वेश्चंस आएंगे ना मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। बट एमआरपी और सेलिंग दोनों एक ही होती है, कोई दिक्कत नहीं। बट डिस्काउंट की जहाँ पे बात आती है, सीधा आपको क्या सोचना है कि एमआरपी पे कुछ ना कुछ है, इस पे एमआरपी के लिए कुछ ना कुछ कह रहा होगा ये, है ना, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि प्रॉफिट हो रहा है तो अपन को सीधा कॉस्ट से एमआरपी पे जाना है, क्योंकि आगे डिस्काउंट अपना, तो इसे मैं बोला था एमपी भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक बात बता दो कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 से 13 हुआ अपना प्रॉफिट हो रहा है, तो एमपी पे हुआ, क्योंकि मुझे एमपी भी निकालना है, एमपी। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, जैसे एमपी से अभी मैंने बेचा था तो सेलिंग पे आएगा, जैसे सेलिंग पे आएगा, क्योंकि 20% का एमपी पे डिस्काउंट दूंगा। 20% को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 20% को मैं लिख सकता हूँ 1/5, 1/5 लिख सकता हूँ, डिस्काउंट दूंगा तो 4/5 हो जाएगा। यानी यानी कि पहले तो अपना क्या था, ये एमआरपी थी, एमआरपी पे जैसे डिस्काउंट दूंगा तो ये अपने क्या हो जाएगा, जैसे डिस्काउंट दूंगा तो ये एक क्या है अपना डिस्काउंट हुआ तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 4 सेलिंग हो जाएगा। जैसे मैं इसका एम सीपी एमपी और एसपी का वो निकालू, सीपी एमपी और एसपी, जैसे मैंने बताया था आपको रेशियो वाले उसमें, जैसे रेशियो आएगा अपना और भी अच्छे से बता दूंगा, अभी जितना बता रहा हूँ उससे काम चला लेना दोस्तों। रेशियो आएगा तो आपको कभी अनुपात में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। जैसे रेशियो टॉपिक अपन पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट बता दूंगा, पर अभी ऐसे काम चला लिया करो आप कि अपन को तीनों की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इससे गुणा कर लिया करो, इसको इससे गुणा कर लिया करो, देन लास्ट को लास्ट से गुणा कर लिया करो, या तो ऐसे कर लिया करो, या फिर आपको क्या करना है कि जितना कटे वो काट लो, फिर वापस वैसे ही करना है, ठीक है। ऐसे कर लिया करो। जैसे यहाँ पे हुआ अपना 50, जैसे 50 हुआ और 13 जो 65 ये हो जाएगा अपना, और 13 चौको 52 हो जाएगा अपना। यानी लास्ट से गुणा करना है, बीच को बीच वाले से गुणा करना है, और फर्स्ट को गुणा करना है, ऐसे ये तीनों का रेशियो आ जाएगा। पर यहाँ पे कब करना है, जब ये और ये दोनों सेम हो जब करना है। यदि ये दोनों चेंज आती है तो इसको इधर से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको यदि 5 से गुणा करूंगा तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है उसको मेरे को, यहाँ पे 13 पर यहाँ पे और कोई आ रही है वैल्यू, यानी एमपी सेम नहीं आ रहा है, यानी बीच वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए। यदि ये नहीं आ रहा तो इसको इससे गुणा करो, इसको जब इससे गुणा करोगे तो आपको, जब इसको इससे गुणा करोगे तो इसको भी इससे गुणा करना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही होगा कि इसका रेशियो ये आ गया अपने पास। जैसे इसका रेशियो आ गया, प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट लॉस किस पे होता है दोस्तों, 13 चौको 52। प्रॉफिट लॉस किस पे होता है अपने को, इस पे होता है। तो ये तो अपना है रेशियो फॉर्मेट, यानी 15 पे अपने को कितना प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ। देन मैं रेट ऑफ परसेंट में निकालूंगा, क्योंकि रेट ऑफ परसेंट में चाहिए मुझे। तो ये 2 बार हुआ तो क्या अपन को 4% प्रॉफिट हो जाएगा, 4% प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अपन को 4% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यदि मैं आपको और भी तरीका बताना चाहूँ, और भी यहाँ पे देख लो आप, तीसरा तरीका मैं आपको जैसे बताऊं, यदि मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि 30% क्या हुआ अपन को, प्रॉफिट हुआ, 30% प्रॉफिट हुआ, और 20% डिस्काउंट होना, 20% अपन को क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। मैं आपको बोला था सक्सेसिव फॉर्मेट में कहीं भी लगा सकता हूँ, बट ऐसे में लगा देना, हर एक क्वेश्चन में आप सक्सेसिव फॉर्मेट लगा दो, उसका भी कुछ होता है, लॉजिक होता है, जब भी लगता है। तो ये अपन सक्सेसिव फॉर्मेट ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ए इंटू बी बाई 100, जो भी प्रॉफिट होगा या ज्यादा आएगा, यानी वैल्यू से ज्यादा आएगा, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, और माइनस में आएगा तो डिस्काउंट होगा या लॉस होगा। वो सब में आपको बताया था पहले, लॉस कब होता है, डिस्काउंट प्रॉफिट कब होता है। जब भी आपको ये डिस्काउंट की बात करें तो माइनस का साइन यूज करना है, और डिस्काउंट की बात नहीं करें तो जैसे प्रॉफिट करा तो प्रॉफिट निकालेंगे अपन डायरेक्ट। तो यहाँ पे 30 हुआ, माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि डिस्काउंट कर रहा है 20 प्लस 30, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेना होगा अपन को। माइनस 30 इंटू 20 बाई 100 में जैसे करूंगा, 0 से 0 अपना चला जाएगा, ये अपना 6 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बच रहा है दोस्त, 10 बच रहा है। 10 में से यदि -6 कर दूंगा तो क्या अपना 4% प्रॉफिट आ जाएगा, 4% क्या आ जाएगा दोस्त, प्रॉफिट आ जाएगा दोस्त।
4% क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो हुआ अपना थोड़ा सा बेसिक्स हुआ, ये फॉर्मेट भी मान सकते हो आप, कुछ भी मान सकते हो। ये तो अपने क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। एक चीज मैं इसी में और बता दूं आपको, कि आपको मैं फर्स्ट क्लास में खूब अच्छे से बता के आया था कि जब भी कॉस्ट प्राइस और एमआरपी की बात हो आपसे, तो आपको सीधा क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट करना है, एमआरपी में प्रॉफिट करना है। तो जो भी भाई नहीं देगा वो भी देख सकता है अभी, क्योंकि मेरा कराना फर्ज है। और मैं ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे को वो चीज बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिक्स इसका ही है। मैं आपको बता दूं, कभी भी अपना कॉस्ट प्राइस होता है, कभी कॉस्ट प्राइस होता है, तो मुझे एक बात बता दो, ये अपना एमआरपी है। ये क्या है, एमआरपी है। इस पे आपको क्या दिया है कि वो है, आप ऐसे मान लो, इस पे ऐसे कर लिया हमने, ये अपना कॉस्ट प्राइस हुआ, ये एमआरपी हुआ। जैसे मैं इसमें एक बात बताओ मुझे, कि इसमें मैं प्रॉफिट कर दूं, इसमें मैं क्या डिस्काउंट कर दूं। जब मैं इसका सेलिंग करना चाहूँ, आप तो ऐसे देख लो, जब मैं इसका सेलिंग करना चाहूँ और मैं इसका सेलिंग करना चाहूँ, यदि मैं इस पे डिस्काउंट डिस्काउंट किस पे दूंगा, इस पे दूंगा। और प्रॉफिट किस पे दूंगा, इस पे दूंगा, कॉस्ट प्राइस पे दूंगा। जब भी मैं ऐसे करूँ, आपको मुझे एक बात बता दो कि ये अपना एमआरपी एक कॉस्ट प्राइस है दोस्त। जैसे इसका सेलिंग करूंगा मैं, इस पे अपन को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इस पे अपन को क्या हुआ, जैसे मैं इसका, अरे आप तो ऐसे ऐसे मानो, छोड़ो इन सबको। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। या तो यहाँ पे प्रॉफिट लेगा या लॉस लेगा। यहाँ पे डिस्काउंट किस पे होता है, इस पे होता है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। मेरे को एक बात बताओ, जब मैं इसका सेलिंग करूंगा, मैं अभी प्रॉफिट मान के चल रहा हूँ, क्या मान के चल रहा हूँ, प्रॉफिट मान के चल रहा हूँ। ये अपना हुआ सेलिंग प्राइस, क्या हुआ दोस्त, सेलिंग प्राइस हुआ। जैसे मैं इसका सेलिंग प्राइस करूंगा, तो सेलिंग प्राइस में आपको बताया गया था, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते, फर्स्ट क्लास में बताया था। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जिस भाई ने नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास जाके देख लेना, उसमें मैं और भी अच्छे से बेसिक्स करा रखा हूँ। ये जैसे अपना कॉस्ट प्राइस है, इसमें मैं क्या 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करूंगा, और डिस्काउंट हो रहा है तो वो लॉस हो रहा है तो माइनस करूंगा। 100 बाई नीचे लगाता हूँ मैं, बटा 100 नीचे लगाता हूँ। और जैसे कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूंगा तो सेलिंग 100 बाई प्रॉफिट, या 100 प्लस या प्रॉफिट कुछ लगाता हूँ नीचे। ठीक है, जैसे ये हुआ अपना। अब मैं मुझे एक बात बता दो, कि यहाँ पे भी मैं एमआरपी में भी इसके सेलिंग निकालना चाहूँ, वो एमआरपी निकालना चाहूँ, एमपी एमपी मान लो, इसे एमपी मान लो, इनटू 100 माइनस, इसमें क्या करूंगा, डिस्काउंट करूंगा बाई 100। तो अपना ऐसे कैसे चलेगा, जैसे चलेगा। यदि मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम है, यहाँ पे वो सॉरी सेलिंग प्राइस सेम है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है, कि इसको और इसको मैं क्या बराबर रख सकता हूँ क्या। जैसे मैं इसको बराबर रखूंगा, ये अपना कॉस्ट प्राइस है 100 प्लस प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 तो अपना है ही। इसको और इसको मुझे बराबर करना था, तो अपना एमपी हुआ, एमपी 100 माइनस डिस्काउंट ये हुआ अपना बाई 100 तो अपना है ही, बाई 100 तो अपना है ही। तो मुझे एक बात बता दो कि 100 से 100 में यहाँ पे काट सकता हूँ, तो अपना कॉस्ट प्राइस में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में अपना ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, और सेलिंग वो एमपी में क्या हो जाएगा, अपना प्रॉफिट हो जाएगा। ये वर्ज गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, वर्ज गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे मैं ऐसे करूंगा, तो क्या मैं इस वाले फॉर्मेट के लिए तो बात कर रहा था, क्या मैं इसे डायरेक्ट भी बता सकता था, बट मेरे को इतना हल क्यों कराना पड़ा, क्योंकि कभी आप सोचते हैं कि एमआरपी में तो हमेशा डिस्काउंट होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्यों हो रहा है। मैं इसी फॉर्मेट को बार बार यूज करूंगा, पूरे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से कराऊंगा दोस्तों। वो तो मेरे को पिछले पिछले स्लाइड में तो ये बताना था कि प्रॉफिट, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस क्या होती है, ये चीज बता रहा था मैं आपको। बट यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अपन को कभी भी वो एमआरपी की बात हो जाए, अंकित मूल्य या एमआरपी की बात हो जाए, तो ये समझ लो कि डिस्काउंट हो, यानी एमआरपी पे सीधा प्रॉफिट करना है और कॉस्ट प्राइस पे सीधा डिस्काउंट करना है। ये सोच के रखना आपको। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, पूरे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। अब मैं आता हूँ फाइल पे। मुझे जितना बताना चाहिए था वो मैं बता चुका। मैं सीधा फाइल पे आता हूँ दोस्तों। अपनी फाइल नंबर रहेगी 4th, फाइल नंबर रहेगी 4th। ये अपनी फाइल आज की फाइल अपनी ये है। प्रॉफिट लॉस टाइप नंबर 4 है, एमएसआर बाय सूरज राजौरी, ये अपना चैनल का नाम है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो दोस्त, जिससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य पर क्यू परसेंट की छूट देता है। अंकित मूल्य पर क्या देता है, क्यू परसेंट की छूट देता है। और एक छूट दोबारा देखते हैं, अंकित मूल्य पर क्यू परसेंट छूट
के बावजूद भी एक व्यापारी P% का लाभ होता है, तो ज्ञात कीजिए कि उसने क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया। अंकित जब भी आपको ऐसे आ जाए अंकित मूल्य, तो इसको क्या समझा करो, MRP समझा करो, यानी मार्केट प्राइस समझा करो। और ये रहा मार्केट है भाई साहब, मार्कअप परसेंट, अंकित परसेंट है ना, तो ये मार्केट है समझ लेना। तो ये अपना एमपी ज्ञात करवाता है ये कभी भी। तो अपन को क्या सोचना चाहिए कि अपन का क्या चल रहा है यहाँ पे, कि कहीं ना कहीं डिस्काउंट की बात हो रही है भाई, एमपी चल रहा है तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट की बात हो रही है। क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं डिस्काउंट की बात हो रही है। और ये मूल्य अंकित मूल्य Q% की छूट के बावजूद भी एक व्यापारी P% का लाभ होता है। मुझे एक बात बता दो कि अंकित मूल्य और कॉस्ट प्राइस में आपको बताया गया था, ये अपना कॉस्ट प्राइस हुआ, ये अपना एमपी हुआ। एमपी हुआ, छूट किस पे देगा वो, छूट किस पे देगा, कॉस्ट प्राइस पे छूट देगा, किस पे देगा छूट। तो मुझे एक बता, छूट कौन सी भी दे रहा है, 100 माइनस क्यू कर लिया, छूट ये अपनी हुई। और प्रॉफिट कब होएगा, एमआरपी पे प्रॉफिट करना है, क्योंकि उल्टा चल रहा है दोस्तों, मैं आपको बता के आया था, उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है। जैसे वो स्लाइड कहाँ गई यार, उल्टा चलता है इसमें, देख लेंगे अभी वो स्लाइड कहाँ है। तो ये क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस पे अपन को क्या करना है, डिस्काउंट करना है, एम और एमआरपी पे क्या करना है, प्रॉफिट करना है। एमआरपी पे प्रॉफिट करना है तो 100 में प्लस प्रॉफिट करूंगा जैसे मैं। तो क्या मुझे एक बात बता दो कि मैं क्या बता के आया था, प्रॉफिट कब होता है अपन को, प्रॉफिट कब होता है, सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो क्या प्रॉफिट हो जाएगा, क्या अपन को सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो क्या प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब भी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग ही हो रहा है, एमआरपी अपने आप में क्या हो रही है, यहाँ पे सेलिंग ही हो रही है भाई, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट पे कुछ दे रहा है वो, लाभ पर लाभ होता है, क्योंकि दिया जब उसे लाभ हुआ, यानी सेलिंग किया जब उसे लाभ हुआ। तो मुझे एक बात बता दो कि मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकता क्या, ये तो अपना कॉस्ट प्राइस हुआ, यानी कि 100 माइनस क्यू, 100 - क्यू, इस पे जैसे मैं प्रॉफिट निकालूंगा, क्योंकि इसमें मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो इस सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा तो क्या अपना प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा तो क्या अपना प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों। 100 - क्यू जैसे करूंगा तो क्या अपना प्रॉफिट आ जाएगा। रेट ऑफ परसेंट में पूछ रहा है तो 100 लगा दो। यही अपना यही पूछना चाह रहा था कि इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, इसका फॉर्मेट ये बनेगा दोस्तों, यही अपने से पूछ रहा था कि अंकित मूल्य क्या है, अधिक परसेंट अधिक मूल्य अंकित क्या है। तो वो इतना ही पूछना चाह रहा है कि ये फॉर्मेट बताओ, यदि ये संख्या देता तो मैं यहाँ पे संख्या रख के काट लेता कितना परसेंट निकला रहा है। ऐसा कोई अपन को कुछ मिल रहा है क्या, P+Q, P-Q, वो 100 - क्यू। जैसे मैं इसे हल भी करूंगा अभी, जैसे मैं इसे हल कर लूंगा दोस्तों, तो 100 से 100 तो अपना चला जाएगा, तो P+Q बच जाएगा। यहाँ पे कर लो, क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में है, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मुझे एक बात बता दो, P+Q बाई 100 - क्यू इंटू 100, ये यहाँ पे हो रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, P+Q 100 - क्यू 100 P है, 100 क्यू इंटू 100, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो तो इसको आगे हल कर लेना वो हो जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था इसे, क्योंकि यह संख्या नहीं दे रहा था, मैं सोच रहा इतना ही काफी है। तो ये इसे मैं जैसे हल किया दोस्तों, इसे हल करने के बाद अपना ये आ गया, तो अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंसर ही अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, सुनील एक किताब को 19% छूट पर बेचने का वादा करता है। छूट पर बेचने का वादा करेगा तो सीधा किस पे जाना है, कॉस्ट प्राइस पे। बेच छूट जहाँ पे दिख गया आपको, कॉस्ट प्राइस ये मत देगा, अगर जहाँ पे छूट दिख गई, जहाँ पे प्रॉफिट या लॉस दिख गया, सीधा सीपी और एमपी लगाया करो, सीधा सीपी और एमपी लगाया करो। सीपी एमपी ध्यान रखना, छूट जहाँ पे भी आता है सीपी एमपी, या प्रॉफिट आता है तो भी प्रॉफिट या अंकित मूल्य आए, या लॉस या अंकित मूल्य आए, या कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस आए, या फिर डिस्काउंट जहाँ पे बात होती है, आपको सीधा क्या सोचना है कि शायद सीपी और एमपी की बात हो रही है, सीधा यहाँ पे आना है आपको। 19% जैसे मैं इसमें डिस्काउंट कर दूं, यदि मुझे एक बात बताओ, 100 में से 19 डिस्काउंट करूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 14% प्रॉफिट करूंगा, 100 में प्लस 14 जोड़ूंगा, तो अपने क्या क्या हो जाएगा, 114। तो ये अपना हो जाएगा 19% जैसे डिस्काउंट 81 हो जाएगा। क्या अपना ये रेशियो आ रहा है कि ये रेशियो उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस मान लो इसे। अब देखना यहाँ पे कहीं ना कहीं दे रहा होगा डिस्काउंट हुआ है, सेलिंग 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 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा,
अब आगे भी डिस्काउंट दे रहा है, तो ये अपन एमआरपी को भी सेलिंग मान सकते हैं दोस्तों। मैं आपको अच्छे से बता दिया, मैंने पिछली क्लास में फर्स्ट क्लास में खूब अच्छे से बताया गया हूँ, और अभी भी मैं इसका रीजन बता दिया कि अपन इसको कैसे कैसे मानते हैं। डिस्काउंट, ये इस चीज का ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है। जैसे मैं इसे यदि और काटना चाहूँ, 5 और 6 हो रहा है, क्या 3 से काट दूं 27, और 3 से काटा 27 और 3 से काटा 3 3 9, कैरी कितना बच रहा है 2, यानी 8 या 24, 8 या 24, 27 अनुपात 38 आ रहा है अपना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, क्रम मूल्य और अंकित मूल्य, तो क्रम मूल्य ये है, अंकित मूल्य ये होगा, सेम ऐसा ही है, और ये तो उल्टा हो रहा है, तो ये इधर थोड़ी है। तो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य से 32% अधिक है और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो मूल क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। वही क्वेश्चन से क्या आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब मैं इसको 100 से भी माइनस नहीं करूंगा, मैं सीधा मेरे माइंड से माइनस करूंगा, क्योंकि सीधा क्वेश्चन करना आपको। डिस्काउंट किस पे दे रहा है भाई, 12% की छूट दे रहा है, तो कितना हुआ 72, नहीं 82, 12% की छूट दिया 82, नहीं 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 82 कैसे होगा, 18 कर दिया मैंने, तो 88 हो जाएगा। जैसे 12% और 32% क्या दे रहा है, लागत मूल्य से 32% अधिक है ना, तो 132 ही हो जाएगा। लागत मूल्य क्रम मूल्य से 32% अधिक है। जैसे मैं इसे काटूंगा अपना अनुपात आ जाएगा कि 11 से काट दूं, मैं इसे 11 से 8 बार, और 11 एक बार और 2 बार ये हुआ। कि 4 से काट दूं मैं इसे 2 3, 4 से 2 3, ये कोई रेशियो आ रहा है अपना 2 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। एक व्यक्ति अपनी वस्तु के मूल्य को उनके लागत मूल्य के x% अधिक अंकित करता है, उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, तो यानी एमआरपी कर दिया, और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, तो उससे छूट देता है, यदि उसे 5% का लाभ होता है, तो x का मान बताइए। मुझे एक बात बता दो, छूट किस पे देगा ये, कॉस्ट प्राइस पे, वैसे छूट एमआरपी पे देगा, अपन क्या सोचेंगे कॉस्ट प्राइस पे देगा। ये अपना एमपी हुआ, छूट दिया जैसे ये 70 हुआ, छूट हुआ ये जैसे 70 हुआ, अधिक अंकित करता है, मुझे नहीं पता एक्स मान रहा है, बट आगे कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे दिया और उसे 5% का लाभ होता है। लाभ कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब यहाँ पे 105 होगा, क्योंकि 100 पे से ही मैं घटा रहा हूँ, 100 पे से मैं बढ़ा रहा हूँ, लाभ ये हो गया। अब मुझे नहीं पता कितना छूट दिया, छूट यहाँ पे कैसे निकालूंगा मैं, मुझे नहीं पता। अब मुझे एक बात बता दो आप, कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ये हुआ, सेलिंग वो एमआरपी ये हुआ, जैसे मैं इसे काटूंगा, यदि मैं इसे काटूं, काटा मैंने जैसे इसे काटा, तो मुझे एक बात बता दो कि ये इसे 5 से काटूं, 14 5 70, 14 ये हुआ, 2 21 ये हुआ, 7 से काटा 2 बार, 7 से काटा 3 बार, कि ये रेशियो आ रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5% प्रॉफिट हो रहा है, 5% मैंने प्रॉफिट कर दिया, पर यहाँ पे 100 थोड़ी, 100 होता तो मैं मान लेता सीधा 5% प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है ये तो पूछ रहा है, तो एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स का मान अपन कहीं ना कहीं घुमा दिए कि इसको, क्योंकि x% अधिक अंकित मूल्य करता है, मुझे नहीं पता यहाँ पे रेशियो में आ रहा है, तो 2 से 1 बढ़ा, 2 से 1 बढ़ा, तो मुझे एक बात बताओ कि 100 लगाऊंगा तो क्या अपना 50% बढ़ जाएगा, क्या अपना 50% प्रॉफिट हो जाएगा क्या दोस्त, 50% प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैसे नहीं काट सकते। तो यहाँ पे मेरे को एक्स का पता नहीं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्या 100 में से डिस्काउंट करूंगा 30, 100 में प्रॉफिट करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा। तो प्रॉफिट जैसे किया, क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही है, तो सीपी और एमपी की बात हो रही है, डिस्काउंट हुआ 30 70 हुआ, प्रॉफिट हुआ तो 100 में 5 जोड़ा, तो ये अपना रेशियो आया। प्रॉफिट कब हुआ, ये कॉस्ट से इससे बड़ा, एमआरपी पे कितना प्रॉफिट, वो कॉस्ट से कितना प्रॉफिट हुआ, 1 हुआ, 2 में 1 हुआ, तो 100 किया पर 50% अपना प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। एक व्यापारी 12,000 में एक कलाई घड़ी, यानी कलाई घड़ी, अपनी ये कलाई घड़ी खरीदता है, और उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। वो सीधा छूट की बात हो रही है तो 10% की छूट हुआ 90, और लाभ की बात हो रही है तो एमपी, लाभ की बात हो रही है तो एमपी 120 हुआ, 0 से 0 अपना ये हुआ 3 4 रेशियो आ गया, 3 4 रेशियो आ गया। मुझे एक बात बताओ, घड़ी का सूची मूल्य क्या है, सूची मूल्य क्या है, मुझे एक बात बताओ, खरीदा किस में था, खरीदा था जो अपना क्या हुआ कॉस्ट प्राइस हुआ, यानी 3 की वैल्यू अपने पास कितनी हुई, 12,000 में खरीदा था, 12,000 में खरीदा, 4 की वैल्यू जैसे निकालूंगा, ये अपना क्या हुआ 3 हुआ, नहीं 4 हुआ, अपना क्या हुआ 4 हुआ, तो क्या हो जाएगा 1600 रुपया अपनी
को सेलिंग प्राइस एमपी हो जाएगी या फिर सेलिंग प्राइस हो जाएगी। डिस्काउंट की बात होती है, सीधा एमपी की बात किया करो, सेलिंग की या एमपी कुछ भी मान सकते हैं अपन इसको। तो सूची का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो मूल्य ये हो जाएगा 1600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ दोस्तों, क्या इस प्रकार क्वेश्चन नहीं कर सकते आप? आराम से कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मेट में बता ही दिया आपको। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन से जैसे जैसे आएंगे मैं आपको और भी बता दूंगा। एक डीलर अपने ग्राहकों को 35% छूट देने के से 30% लाभ प्राप्त करता है। छूट बात क्या आ गई? छूट, लाभ कितना? प्रॉफिट। तो मुझे एक बात बता दो, छूट किस पे? कॉस्ट पे। प्रॉफिट किस पे? एमपी पे। प्रॉफिट कितना हुआ? 130। छूट कितना हुआ? 35। 35 जैसे छूट हुआ 65 हुआ। क्या मैं इसे काट सकता हूँ कि 13 पंचो 65 और 13 से 10 बार, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा। 13 से काट रहा हूँ तो 5 और यहाँ पे 10, 5 और 10 हो जाएगा। जैसे ये हुआ तो 1-2 का अनुपात आ जाएगा अपने पास। जितना करता हो उतना काट लिया करो, क्योंकि अपन को काटने में थोड़ा इजी होएगा। इजी क्या रहेगा? रेशियो, मतलब काटा पीटी में थोड़ा अधिक वो होएगा। अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा? ये क्रम मूल्य अपना ये है, यानी एक की वैल्यू अपनी 950 है। एक की वैल्यू अपनी 950 है, वो 9 नहीं है, ये एक की वैल्यू क्योंकि क्रम मूल्य है। अंकित मूल्य अपने पास क्या है? यहाँ पे 2 है, बढ़ाना नहीं है क्योंकि अंकित मूल्य पूछ रहा है, लाभ प्रॉफिट लॉस नहीं पूछ रहा। तो दो दो जैसे करूंगा कि 95 और 95 190 हो जाएंगे। 190 जीरो ऐसा कैसा है? 1900 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1900 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। एक घड़ी विक्रेता वापिस घड़ी वाला आ रहा है एक व्यक्ति पर। एक घड़ी विक्रेता घड़ी पर जो उसकी विदेश में अब देखना, यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बोला था, वो चीज मैं बताऊंगा कि विदेश में 500 की पड़ती है, उसे खरीदने पर कितने की पड़ती है? 500 की पड़ती है, और 10% सीमा शुल्क लगता है। 10% सीमा शुल्क लगता है। 25% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो बताइए अंकित मूल्य, अंकित कीमत क्या होनी चाहिए? कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे क्या हुआ? एमपी हुआ। छूट कितनी दे रहा है? 25 की। किस पे? कॉस्ट पे देगा, तो 75 हुआ। प्रॉफिट कर रहा है तो 120 हुआ। मुझे एक बात बता दो, 15 से काट दो, 15×5 = 75, 15×6 = 90, 15×7 = 105, 15 × 120 ये हुआ। ये तो हुआ अपना रेशियो। मुझे एक बात बता दो, कॉस्ट प्राइस होती है अपनी, ये हुई अपनी कॉस्ट प्राइस। कितने में खरीदा? 500 में खरीदा। 500 में खरीदा। अब मैं क्या बोला था आपको, कभी भी अपन कोई भी वस्तु खरीद के लाते हैं, अपन जहां तक घर तक नहीं पहुंचेंगे उसमें जो भी खर्च आएगा वो किस में जुड़ेगा? कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा। अब ये कह रहे हैं 10% सीमा शुल्क लग गया, जिसमें 500 का 10% निकालूंगा दोस्तों, तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या 50 हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 500 जब वो खरीद रहा था जब दिया, और 50 उसकी सीमा शुल्क में दिया, तो क्या उसको 550 की पड़ी? क्या वो पड़ी? उसके लिए क्या पड़ी? उसकी कॉस्ट प्राइस 550 में पड़ी। दुकानदार के लिए तो 500 सेलिंग प्राइस है, बट इसके लिए क्या पड़ी? 500 कॉस्ट प्राइस पड़ी। 50 रुपए टैक्स मतलब कि खर्चा लग गए लाने में। तो ये कितना हो गया? 5 की वैल्यू अपने पास यानी कॉस्ट प्राइस आ रही है। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस तो अपनी हुई 550 और अंकित मूल्य पूछ रहा है 8 कर दो। कि मैंने 5 से काटा 11 जीरो हुआ। कि 880 अपना आंसर हो जाएगा क्या? 880 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आ रहे हैं ये क्वेश्चन, ऐसे ही करना आपको। एक वस्तु का अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ये है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ये है। हर जी ये पता नहीं क्या मिस्टेक कर देता है ये लड़का, क्या दोस्त। मुझे एक बात बता दो, ये अनुपात 7 अनुपात, ये अनुपात क्या है? ये तो क्रय मूल्य है, क्रय है, अंकित अंकित मूल्य है, और ये क्रय मूल्य है। यानी कि ये तो एमआरपी है, ये कॉस्ट प्राइस है, बट्टे तथा बट्टे और लाभ परसेंट का अनुपात ये है। बट्टे और लाभ परसेंट का अनुपात ये है। मुझे एक बात बता दो, क्या मैं इसे ऐसे एक्स मान के करना पड़ेगा? क्योंकि मैं एक्स मानूंगा जब भी तो मैं इसका निकाल सकूंगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी ये अपना हुआ कॉस्ट प्राइस। कुछ नहीं कर रहा दोस्तों, ओनली लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं करूंगा। डिस्काउंट इसमें करूंगा, प्रॉफिट इसमें करूंगा। एमआरपी ये हुआ अपना, एमआरपी जैसे ये हुआ। तो इसी में मुझे एक बात बता दो, डिस्काउंट किस में करते हैं अपन? कॉस्ट पर करते हैं। तो ये अपना 100 हुआ। 100 में से 20 डिस्काउंट करूंगा। अब मुझे क्या क्या मानना पड़ेगा? डिस्काउंट कर रहा हूँ 20, तो मैं 20 डिस्काउंट करूंगा, यहाँ पे एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या आएगी? फिर वो वहां पे वर्ज गुना होगा, वहां पे दिक्कत आएगी जब, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स मान रहा हूँ। आगे कह रहा है कि 21 से लाभ कितना हो रहा है? उसे 21 हो रहा है। 100 में प्लस करूंगा, लाभ हो रहा था प्लस करूंगा, 21 एक्स ऐसे मान लिया। देन अब कह रहा है कि ये वो अनुपात क्या दे रहा था कि 7:3 अनुपात दे रहा था, वो 5 अनुपात देता। 5 तो कॉस्ट है अपना, 7 सेलिंग है।
सेलिंग यानी MRP है, अंकित मूल्य है। तो अब मैं जैसे इसे हल करूंगा दोस्तों, हल आपको करना ही पड़ेगा। ये अपना हो जाएगा 700, 700 जैसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 140, 140 x हो जाएगा बराबर, इधर जैसे करूंगा ये हो जाएगा अपना 500, और ये अपना हो जाएगा 21 5 10 105 है, 21 105, हाँ हाँ सही है, 5 10 x हो जाएगा, 5 5 वो 10 वो 105 x हो जाएगा। दोस्तों क्या ये अपना कॉस्ट प्राइस इधर चला गया, और ये अपना सेलिंग प्राइस वो सॉरी MRP इधर चला गया, और ये अपना कॉस्ट प्राइस आ गया। तो ये अपना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये MRP हो जाएगा। अब इसे और भी आगे हल करूँ, यदि 104 इधर जाएगा तो क्या अपना 145 245 हो जाएगा, 245 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 245 x हुआ, 245 x हुआ, और ये अपने पास ये 500 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या क्या बच जाएगा, 200 बच जाएगा दोस्तों। जैसे मैं x का मान निकालूंगा, मैं इधर आपको समझाने के लिए रखा था, बाकी मैं इसको इधर भी रख सकता था। तो x बराबर अपना क्या हुआ, 200 बटा 245, 200 बटा 245, 5 से काटा अपना ये 40 बार, और 5 से काटा मैं इसे 9, ये बढ़ जाएगा, 40 में 9 बढ़ेगा तो 49 हो जाएगा। x का मान अपना आ जाएगा 40 बटा 19 आ जाएगा। दोस्तों इतना करना ही पड़ेगा, ये कैलकुलेशन नहीं है, ये अपने यहाँ पे भी कर सकते थे, जो बंदा चाहता था यहीं पे उड़ा देता, ये बाकी स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। बट मेरे को समझाना है, इसलिए मुझे सब स्टेप लिखना पड़ रहा है। और बाकी क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, आप सोच रहे जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। और आगे क्या करा रहा है कि ये कह रहा है कि लाभ परसेंट निकालो, लाभ परसेंट निकालना है। अब देखना क्या काम आएगा, यहाँ पे अपना लाभ कितना हो रहा था, 21 हो रहा था, लाभ कितना हो रहा है, लाभ 21 हो रहा है। अब मेरे को क्या पता कितना लाभ हो रहा है, लाभ तो मुझे पहले पता था कि यार तो 21 है, इसलिए तो मैं एक्स इसलिए माना, क्योंकि अब मुझे क्या बट्टे में देता तो मैं एक्स का मान इसके 20 के साथ रख लेता, अब लाभ के दे रहा है तो 21 के साथ रख लिया। 21 इंटू इधर इधर लिख देता हूँ, 21 इंटू 40/20 49, 49। जैसे मैं इसे हल करूंगा क्या 7 से इसे काट सकता हूँ 3 बार, 7 से इसे काट सकता हूँ 7 बार, 7 3 चौक 12 ये हुआ, यानी कि 120 बटा 7 जैसे करूंगा तो अपना 7 एकम 7 तो ये हुआ। तो कैरी कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, 7 7 49 ये हुआ। और अब कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 ही आ जाएगा, यानी कि 17.14 अपना आंसर आ जाएगा जो भी बच रहा है ना। तो इतना हल करने के बाद अपन को आंसर मिल रहा है, तो 17.14 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। ये मैं जहां तक मान सकता हूँ ये मेंस में मिल सकता है, प्री में मिल सकता है। ग्रुप डी वाले भी थोड़ा ध्यान दे लेना, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे बढ़िया नहीं मान सकता, इतना लेवल नहीं है इसमें, जो करता है उसके लिए तो इतना लेवल नहीं है, जो नहीं करता है ना उसको लग रहा होगा कि ये लेवल वाला क्वेश्चन है, बट है कुछ नहीं, जैसे वो करा रहा है वैसे कर रहा हूँ, कॉस्ट में डिस्काउंट कर रहा हूँ और सैलरी MRP में प्रॉफिट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी है कोई 15% बटा देने के पश्चात 19% का लाभ कमाती है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि हो जाए और MP में 10% बढ़ा दी जाए, तो कंपनी अब भी 15% का लाभ बटा देती है, अब भी 15% का लाभ बटा देती है, तो नया लाभ बताइए। मुझे एक बात बता दो, ये अपना कॉस्ट हुआ, ये अपना सेलिंग हुआ। दोस्तों ये थोड़े बड़े क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको वो जैसे अभी छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा, छोटे भी नहीं है वो, हर एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं। बट ये क्वेश्चन जब आएंगे जब आपका वो क्या कहते हैं थोड़ा अच्छा पेपर बनेगा, तो उस टाइम आपको ये हेल्प करेंगे। उस टाइम बहुत हेल्प करेंगे आपकी ये। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 0 से हाई लेके चलता हूँ, मेंस तक के क्वेश्चंस कराता हूँ, उसकी टेंशन मत लिया करो। तो डिस्काउंट किस पे करूंगा, कॉस्ट पे करूंगा। जैसे डिस्काउंट किया मैंने 85 हुआ, और यहाँ पे प्रॉफिट किस पे करूंगा, सॉरी मैंने फिर यहाँ पे सेलिंग ले लिया, MP लेना चाहिए मुझे, क्या लेना चाहिए, MP लेना चाहिए मुझे, ये अपना MP हुआ। तो प्रॉपर्टी इतना 19 तो 119 ये हुआ, है ना। अब आगे कह रहा है क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि हो जाए और MP में 10% की वृद्धि हो जाए। दोस्त मैं इसमें भी कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब पॉइंटों में जाएगा फिर आप खुद नहीं संभाल पाओगे। मैं आपको क्यों, मैं आपको बोलूं कि आप इसे ना इतना काट लिया करो, जितना कटे जितना काट लिया करो। क्या मैं इसे काट सकता हूँ कि 17 7 119 17 85, तो क्या मैं इसे 17 से काटू, जैसे
17,85, 17,119 हुआ, ये 7 बार हुआ, तो ये अपना रेशियो आ जाएगा। अपना नेक्स्ट रेशियो आ गया। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, थोड़ी ये बात बता दूं। अब इसको आप क्या कर लिया करो, बढ़ा लिया करो, ऐसे बढ़ा लिया करो, इधर से 100, इधर जैसे इसको 100 से गुणा कर लियो, इससे 100 से गुणा कर लेंगे, तो अपन को क्या रेट ऑफ परसेंट निकालना इजी हो जाएगा। रेट ऑफ परसेंट निकालना इजी हो जाएगा। अब इसका 12% निकालोगे 5 का, फिर तो कितना मुश्किल हो जाएगा। और इसका 10% निकालो, कितना मुश्किल हो जाएगा। तो जब इससे, जैसे इसे 50 से गुणा करो तो इसे 50 से गुणा करो, इसे 2000 से गुणा करो तो इसे 2000 से गुणा करो, तो ऐसे कर लिया करो। मैंने इसे 100 से गुणा किया तो ये 500 कर लिया, ये 700 कर लिया। जैसे करूंगा इसमें 12% बढ़ाऊंगा, 12 पंजे 60 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। तो इसमें जैसे मैं 12% बढ़ाऊंगा दोस्तों, तो अपना क्या हो जाएगा, 60 इसमें बढ़ जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा, 600 नहीं 560 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 560 हो जाएगा। और इसमें जैसे मैं 10% बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अपना 70 हो जाएगा। 70 इसमें बढ़ाऊंगा, 770 हो जाएगा। अभी अपना कॉस्ट प्राइस हुआ, ये अपना एमपी हुआ। यहाँ तक क्वेश्चन अपना हल हो चुका है। आगे कह रहा है कि बढ़ा दे दिया जाए तो कंपनी 15% का बटा देती है, तो नए लाभ परसेंट बताइए। मुझे एक बात बताओ आप, कि मैं इस पे और इस पे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा अपन को। पहले प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में किस में दे रहा है डिस्काउंट, बटा देते हैं। एक कंपनी 15% बटा देने के पश्चात 19% लाभ कमाती, क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि, ठीक है। और एमपी में 10% बढ़ा दी जाए तो कंपनी अब भी उसे 15% बटा देती है, बढ़ा दिया जाए तो अब भी उसमें 15% बटा देती है। तो मुझे एक बात बता दो, बटा किस में देगी, 770 में एमपी में बटा देते हैं अपन हमेशा, तो ये 85 की वैल्यू हो जाएगी, 2200 अपना है ही, जीरो से जीरो अपना हो जाएगा। मुझे एक और चीज बता दो आप, जीरो से जीरो जैसे हो जाएगा, तो क्या मैं इसे डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या। 5 से 2 बार हुआ, 5 से कितनी बार हुआ दोस्तों, ये 17 बार, 17,85, 17,85 जैसे करूंगा तो 17 इंटू 7 करूंगा, 17 सत्ते 119 9, 17 सत्ते 119 कैरी 11, 119 में 11 जोड़ूंगा 30 हो जाएगा, है ना। 30 हो जाएगा, 2 से काटूंगा 15, है ना, 15 हो गया। और 4 हो गया, 15 4, क्या अपना ये इतना आ रहा है क्या? क्या करना पड़ेगा मुझे इसमें, इतना ही तो हो रहा था। बटा इसी में तो दूंगा, एमआरपी में तो बटा दे सकता हूँ, बाकी किस में दे सकता हूँ मैं बटा, कि एक बार इसमें प्रॉफिट निकाल के फिर देखूं कि मैं एक बार नया लाभ ज्ञात करी। अच्छा, बटा दिया। अच्छा, पहले इसको निकालना पड़ेगा। 560 का कितना बढ़ रहा है इसमें, 560 में कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बढ़ा अपना 70, तो ये हुआ ना, 70 तो ये हो जाएगा अपना, 70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे नहीं होगा 70। टाइम कितना हुआ, टाइम भी नहीं हुआ अभी तक तो। जैसे इसमें बढ़ाऊंगा 40 तो ये हुआ, और 70 ये बढ़ा, 40 और 70 बढ़ा तो 110 हुआ। 110 इंटू इसमें प्रॉफिट, यानी ये निकालना पड़ेगा 100 की, 100 की नहीं 707, 770, 770, 770। 15% बट्टा कब देगा, इसी में तो देंगे नहीं यार अपन बट्टा, और बाकी किस में देंगे बट्टा। एक बार वापस देखते हैं यार इस क्वेश्चन को ना, जितना हो रहा है यहाँ तक शायद अपना ठीक है।
बाकी देखते हैं आगे क्या कर रहा है। वापस इसको फड़ के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बता दो, एक कंपनी बटा देने के पश्चात 19% का लाभ कमाती है। 19% का लाभ, 15% बटा दिए 85 हो, 19% लाभ कमाए 119 हुआ। यदि क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि हो जाए और एमपी में 10% बढ़ा दिया जाए। एमपी में 10% बढ़ा दिया, क्रय मूल्य में 12% बढ़ा दिया। जैसे बढ़ा दिया तो 12 12 5 60, ये वो 560 तो ये हो गया अपना। और 10% इसमें से काटा मैंने, 10% जैसे काटा 70 आया अपना। 70 जैसे इसमें बढ़ाया तो 770 ये होगा। 770 ये होगा। क्या मुझे एक बात बता दो कि जीरो से जीरो हो गया अपना, जीरो से जीरो हो गया तो कॉस्ट प्राइस और एमपी अपना क्या हो गया, एमपी हुआ अपना यहाँ पे 77 और कॉस्ट प्राइस अपना ये हुआ, सॉरी कॉस्ट प्राइस तो लिखा नहीं, ये लिख दिया। कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे 65 56 है। कॉस्ट प्राइस क्या है 56 है। अब बटा किस में देगा, एमपी में बटा देगा। मैं जैसे इसमें बटा दे दूं, यदि 15 बटा दिया तो ये 85 हो जाएगा अपना 2200। 15 बटा दिया 85 2200 हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से हल कर दिया इसे, तो आगे मुझे एक बात बता दो, क्या मैं, अच्छा 15% बटा दे दिया, अब लाभ और परसेंट अब यहाँ पे देखना है। अच्छा इसमें 15% बटा दिया, इसमें जैसे 15% बटा दे दूंगा, अब फिर भी इसको कितना लाभ हो रहा है ये पूछ रहे हैं। जब मैं इसे काटा 5 से 17 बार हुआ, 5 से काटा 20 बार हुआ। 20 बार हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या मैं 7 8 56 होता, 7 से काट दूं, 7 से ये अपना क्या हो जाएगा 11 बार हो जाएगा, 7 से 8 बार हो जाएगा। ठीक है, 7 से 8 बार हो जाएगा तो 11 7 7 एक 17 एकम 17, कैरी 1 हुआ, नहीं 2 हुआ, कैरी 1 हुआ और 17 एक 18 हो गया ना। 17 एक 18 और ये 20 इधर गुणा हो जाएगा 160 हो जाएगा। यानी कॉस्ट अपना ये हो जाएगा, सेलिंग अपना ये हो जाएगा। इसमें अब देखना रेट ऑफ परसेंट कितना बढ़ रहा है। 160 पे कितना बढ़ा दोस्तों कि 20 और 27 बढ़ गया, 27 बढ़ गया इंटू 100 करा मैंने। जैसे जीरो से जीरो अपना ये हुआ, जीरो से जीरो अपना ये हुआ, ये हो जाएगा अपना 270 बाई 16। 16 से काटा में से 1 बार, कितना बच रहा है अपना 4 और 7 11, 110 में 16 16 छिक्की 96, 16 छिक्की 96 हुआ। बच रहा कितना अपने पास, पॉइंट तो लगेगा, 16 छिक्की 96, 110 हुआ था, 14 बच रहा है, 14 14 14 14 14 140, 16 छिक्की 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 7.5 तो ये अपना इसके अराउंड आ रहा है, 16.875 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 16 सत्ते जा रहा है ना, तो फिर ये चलता ही रहेगा। बाकी ये अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं अपने। 16 सत्ते 112, 16 एकम 16, कैरी 4 बचा, 4 7 11, 110, 16 छिक्की 96, 16 छिक्की 96, 16 सत्ते 112 सत्ते 16 छिक्की 96 करेंगे, 16 सत्ते 112 होता है, तो 16 से काटा 16 हो गया पॉइंट, 16 छिक्की 96, 16 सत्ते 112, कितना बच रहा था यहाँ पे 96, 110 आ रहा था, 96 बच रहा था, तो 110 आ गया। 6 बार ही होएगा, 6 बार ही होएगा, 6, फिर मतलब ये ऐसे चलता रहेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। सी हो जाएगा कि डी हो जाएगा, एक बार आप खुद करके देख लेना। मेरे हिसाब से तो 16 छिक्की 96 एक बार वो कर ही लेते हैं। 16 ये हुआ और बच कितना रहा अपने पास, कितना बच रहा है 11, 11 110, 16 छिक्की 96, 6 हुआ, बच कितना रहा 12 बच रहा है, 120 हो जाएगा। तो 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 8 के अराउंड में 16 अंटे 112, 16 छिक्की 96, 16 सत्ते 112, 16 अंटे 128, 16 अंटे 128 होते हैं। तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा, डी या सी जो भी है। आप एक बार इसे पूरा हल करना फिर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हो गया, 9 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, 28%, फिर भी उसमें 20% का लाभ होता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर इतना परसेंट लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए, लागत यानी कॉस्ट प्राइस बताइए।
मुझे एक बात बता दो, ये 28% क्यों छूट दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, मुझे नहीं पता। इसके पीछे जो सब साइंटिस्ट लगे हुए हैं, इसको ढूंढ रहे हैं कि ये भाई 28% छूट क्यों दे रहा है। तो जब तू सीधा सीधा कह रहा है हमारे को कि 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट भी ये दे रहा है कि 30.80 का हो रहा है। मेरे को तो नहीं पता है ये 28% क्यों दिया, क्योंकि इसके पीछे जो साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं वो भी ढूंढ रहे हैं कि ये 28% छूट दिया तो क्यों दिया। अब ये 20% क्या हुआ अपने पास से, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट की वैल्यू अपने पास दे रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 30.80, 30.80 लाभ हो रहा है। देन अपन को क्या पूछ रहा है, क्रम मूल्य पूछ रहा है, तो 100 कर दो, क्योंकि 100 में ही अपन प्रॉफिट कर रहे हैं, 100 में ही अपन डिस्काउंट कर रहे हैं, इसको ही मान रहे हैं अपन कॉस्ट प्राइस। जैसे इसको मानेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, 5 पर हो जाएगा। 5 से मैं इसे गुणा करूंगा, जीरो आ रहा है, 8 में 40, 4 बच रहा है, जीरो अपना 4 आ जाएगा, 4 आ गया, और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग रहा है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 154 अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। 154 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आएगा, मैं उसे कैसे करूंगा। यहाँ पे तो सीधा कह रहा है कि 20% लाभ होता है यदि उसे एक वस्तु का बिक्री मूल्य पर बिक्री पर कितना, ये इतना लाभ हो रहा है। अब मुझे एक बात बता दो, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हो रहा है, इसे करो आप। ये कह रहे हैं एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर 28% की छूट दिया, फिर भी इसके पीछे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, 30% का लाभ कमाता है यदि उसने वस्तु की बिक्री मूल्य पर 39.90 रुपए का लाभ होता है। तो लाभ यहाँ पे कितना कमा रहा है, 30, इसका लाभ ये दे दिया। तो वस्तु का अंतिम, अब वो अंकित अंकित पूछ रहा है, अंकित मूल्य बताइए, लमसम अप्रोक्स में बताना दोस्तों। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे देता तो सीधा निकाल लेता, बट क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। इसके पीछे साइंटिस्ट नहीं लग रहे, ये तो दिया तो कुछ ना कुछ कारण है इसके पीछे। तो मुझे एक बात बता दो, 28% डिस्काउंट दिया तो क्या इस पे देगा, 72 हुआ, और 30% प्रॉफिट हुआ, ये हुआ आपकी नहीं हुआ। मुझे एक चीज और बता दो आप, कि 30 प्रॉफिट हो रहा है, 30 प्रॉफिट हो रहा है, 30 की वैल्यू अपने पास है और 39.90 आ रही है, 39.90 आ रही है। जैसे मुझे एक बात बता दो, जैसे ये प्रॉफिट हुआ दोस्तों है ना, तो मुझे मुझे एक बात बता दो कि अपने 72 की वैल्यू हुई क्या, क्योंकि खरीदेंगे प्रॉफिट इस पे हुआ, 72 पे खरीदा तो कितना करना पड़ेगा मुझे, 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 100 पे तो मैं इसका प्रॉफिट निकाल पाऊंगा दोस्तों। प्रॉफिट कितना हो रहा है अपने पास, 30% प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे 30 की वैल्यू तो अपने पास ही आ गई, बट मेरे को पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर उसका तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। क्या अंकित मूल्य में डायरेक्ट प्रॉफिट थोड़ी निकाल सकता हूँ, मैं नहीं निकाल सकता। तो मैं जैसे इसका कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, ये तो अपना रेशियो में कॉस्ट प्राइस ये आ रहा है, इसका प्रॉफिट में ये आ रहा है, तो 72 का ये हुआ, 100 में जैसे आऊंगा तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। 100 की वैल्यू जैसे आ जाएगी, अब मैं डायरेक्ट में 130 से गुणा कर सकता हूँ, अपना लाभ वो परसेंट आ जाएगा दोस्तों। लाभ वो परसेंट आ जाएगा, हल करके देखना आपको कितना आता है, ए आता है, बी आता है, सी आता है या डी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक वस्तु का अंकित मूल्य 144 रुपए, अंकित मूल्य यानी एमपी, अंकित मूल्य यानी एमपी, X% छूट देने के बावजूद दुकानदार X% का लाभ होता है, X% छूट देने के बाद दुकानदार X% का लाभ होता है, वस्तु का लाभ कमाता है, वस्तु का लाभ कमाता है। यदि वो छूट नहीं देता तो उसे 14 से 2/7% का क्रम मूल्य ज्ञात करो। छूट नहीं देता तो 14 से 2/7 का उसे क्या होता है, लाभ होता है, ये समझ लेना। मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे छूट भी एक्स दे रहा है और प्रॉफिट भी एक्स दे रहा है, क्या आपको कुछ पता है क्या, यहाँ पे कोई पता नहीं है। मुझे एक बात बता दो, क्या यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है कि 14 से 2/7% का लाभ होता है। भाई लाभ होता है, यहाँ पे ये थोड़ा ज्ञात करना, ये क्रम मूल्य ज्ञात करा रहे, यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा ऐड कर लेना, लाभ हो रहा है, ठीक है। Allowed then the gain 1420 by 7% discount. No discount is allowed then. If यदि उसमें डिस्काउंट नहीं है तो ये यहाँ पे भी मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि लाभ हो रहा है, कितना होता है, 14 से 2/7% का लाभ हो रहा है। मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 14 से 2/7 को 1/7 लिख सकता हूँ, लाभ हो रहा है। तो ये अपना क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा, ये अपना क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस, मतलब प्रॉफिट या लॉस रहेगा। जैसे इसमें जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो वो अपना क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस अपना
7 हुआ और सेलिंग प्राइस अपना क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 7 है, प्रॉफिट या लॉस किस में होता है, कॉस्ट प्राइस में होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्रॉफिट होगा तो ये अपना 8 हो जाएगा। मुझे एक बात और बता दो आप, मैं यहाँ पे एक्स यूज नहीं करूंगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य अपना कौन सा हुआ, ये हुआ, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। जैसे ये प्रॉफिट हुआ, अब ये सेलिंग हुआ, अब देखना यहाँ पे सेलिंग हुआ, अब आप बोलोगे कि ये तो एमपी है, ये तो एमपी मतलब बेच तो इसी पे रहा ना, बेच तो इसी पे रहा ना। तो मैं आपको क्या बोला था, कभी कभी एमपी सेलिंग वो सेलिंग भी रहता है, एमपी सेलिंग ही रहता है, बट डिस्काउंट की बात होगी ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमपी पे डिस्काउंट करना पड़ेगा, नॉट सेलिंग पे डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेलिंग ही है ये 114, यानी 8 की वैल्यू अपने पास क्या है 744 है। देन मुझे क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य जैसे निकालूंगा 7 की वैल्यू रख लूंगा। क्या मैं इसे 8 से काट दूं क्या, 8 से काट के देख लेता हूँ एक बार। 8 नाम 72, 2 बच रहा, 8 3 24, जैसे ही आएगा 7 21 होता है अपना, और 9 9 7 63 और 2 65, 9 7 63 2 65 है। तो अपना कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा दोस्त, 665 है। क्या छूट दे रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है मुझे नहीं पता, बट ये यहाँ पे ये पूछ रहे कि क्रय मूल्य क्या है वो मुझे बताइए। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है वो मुझे बताइए, ये मुझे डायरेक्ट फ्रैक्शन दे दिया, मिस से कर लिया, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब भाई मैं सभी क्वेश्चंस में खुद नहीं कराने वाला, आप खुद भी प्रैक्टिस किया करो, टाइम भी अपना हो चुका है, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो भी नहीं हो रहा वो क्वेश्चंस में देख के लेता हूँ अभी। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10% छूट देने के बाद उसे 360 में बेच देते हैं, यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 10% की छूट दिया, किस पे दिया दोस्तों, 10% की छूट कब देते हैं अपन, छूट कब देते हैं, 1 बटा कितना हुआ, सॉरी 10/100 हुआ, तो अपना क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। 10% का तो अपन को सीधे पता है, 1 बटा छूट किस पे देते हैं, एमआरपी पे देते हैं, ये अपना क्या हो जाएगा एमपी हो जाएगा, छूट एक दे देगा, ये अपने क्या हो जाएगा सेलिंग हो जाएगा, यानी एक छूट दिया। तो मुझे एक बात बता दो, एमपी पे छूट देते हैं, सेलिंग अपना क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एमपी और सेलिंग, अब आप बोलोगे दोनों सेलिंग ही है, ये तो सेलिंग नहीं भाई, छूट किस पे देगा, इस पे देगा, ये अपना 10 हुआ, और ये अपना क्या हो जाएगा सेलिंग 9 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज और बता दो, अब मुझे एक बात बताऊं, मैं आपको फर्स्ट क्लास में मैं आपको बताया था कि अपन को ये थी मैं, और मुझे एग्जाम्पल भी पता है, 20% प्रॉफिट हुआ, 1/5 प्रॉफिट हुआ, तो इसको मैं क्या माना था कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट होएगा तो अपना क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी 6/5 हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा सेलिंग हो जाएगा। और ये इसको क्या माना था मैं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, 1/5 हो रहा है, इसे क्या माना था मैं एमपी माना था कि नहीं माना था, और ये अपना प्रॉफिट या लॉस हो ही रहा है। जैसे ही प्रॉफिट या लॉस होगा, डिस्काउंट हो रहा है तो 4/5 हो जाएगा, ये अपना सेलिंग हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा एमपी हो जाएगा। क्या मैं ऐसे बताया था कि नहीं बताया था, आपको फर्स्ट क्लास में खूब अच्छे से बता के आया हूँ दोस्तों, खूब अच्छे से बता के आया हूँ। अब मुझे एक बात बता दो कि मैं जब भी तो बेसिक क्यों कराता हूँ, मैं जब यूज करूंगा उसको यूज करने से पहले मैं आपको इसका नॉलेज भी तो दूं कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब भी तो मैं यूज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसलिए 9 की वैल्यू अपने पास क्या है, क्योंकि बेच रहा है यहाँ पे सेलिंग पे बेच रहा है, 9 की वैल्यू में क्या 360 लिख सकता हूँ, 9 की वैल्यू जैसे 360 लिखूंगा, आगे कह रहा है यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता, छूट नहीं देती तो 25% का लाभ होता है, यानी 1/4 लाभ होता है। तो ये अब ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, ये अपना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ, ये अपना क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, लाभ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ये अपना 5/4 हो जाएगा, ये अपना सेलिंग हो गया, ये कॉस्ट हो गया, यानी कि ये कॉस्ट है और ये सेलिंग, कॉस्ट कितना हुआ 4, सेलिंग हुआ 5। अब मुझे एक बात बता दो, लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। अब मुझे एक बात बता दो आप कि यहाँ पे जैसे ये हो रहा है क्रय मूल्य, तो मैं पहले कॉस्ट प्राइस निकाल के 25% का लाभ होता है, तो डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट हुआ जैसे इसे, जैसे डिस्काउंट होएगा तो इसमें 25% का लाभ होता है, यदि छूट नहीं देता तो, छूट नहीं देता तो
कितना होता, 25% का लाभ होता। तो क्या मैं यहाँ पे छूट नहीं दिया तो क्या ये 4 की 5 की वैल्यू हुई छूट? अरे मुझे एक बात बताओ कि 25% को उसे क्या होता है, यदि छूट नहीं देता तो उसे लाभ होता। अब लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना, लाभ तो ये हुआ अपना, छूट नहीं देता, यहाँ पे तो क्या दे दिया, छूट देता। तो ये मुझे एक बात बताओ, पहले कॉस्ट प्राइस है और फिर इसमें 5 से गुणा कर दूंगा कि 4 की वैल्यू में ये निकालूं, 4 से 100 से करूं तो 5 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दोस्त मैं यदि इसको हल करना चाहूँ एक बार ऐसे करके देख लेते हैं। 9 चौक 36 40 ये हुआ, 4 से काटा 10 बार ये हुआ, ये तो अपना 5,000 हो गया, 5,000 हो गया। ये तो क्या हुआ कि यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? एक बार मुझे एक बात बताओ कि यहाँ तक तो ये डिस्काउंट दिया, 10% छूट देने के बाद 360 में बेच देता है। यदि वो 25% का लाभ होता है, उसे 25% का क्या होता है, उसे लाभ होता है, तो मुझे एक बात बता दो कि ये तो ये हुआ 25% का लाभ होता था, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अ, लाभ बाद में ज्ञात करेंगे, पहले इसका क्या क्या निकाल लेते हैं, एमपी निकाल लेते हैं, क्योंकि छूट दे रहा है तो एमपी निकालते हैं। 9 की वैल्यू अपने पास क्या हुई, 9 की वैल्यू 360 हुई। जैसे 360 हुई, एमपी निकालूंगा, इसका एमपी निकालूंगा क्योंकि ये सेलिंग हो जाएगा, लाभ देख लेंगे। 9 से काटा 40, 9 से 40 तो ये अपने क्या हो जाएगा, 400। 400 क्या हो जाएगा दोस्तों, एमपी हो जाएगा। एमपी ये सेलिंग हो जाएगा, छूट होगी तो एमपी मान लेंगे, बाकी सेलिंग है। अब क्या कह रहा है कि वो यदि छूट नहीं देता तो उसे 25% का लाभ होता है, यानी कि ये अपना कॉस्ट हुआ, ये अपना सेलिंग हुआ। कॉस्ट क्या हुआ, 4 हुआ, सेलिंग 5 हो गया। छूट नहीं देता तो उसे 25% का लाभ होता। तो मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे सेलिंग कौन सी है, 5 की वैल्यू अपने पास 400 है, 5 की वैल्यू क्या है, 400 है। तो सेलिंग कौन सा है, वो कॉस्ट पूछ रहे हैं, कॉस्ट पूछ रहा है तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 से काटा इसे 8 जीरो, तो अपना क्या हो जाएगा, 320 रुपए अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैसे कर सकते हो कि ये तो थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहा है क्वेश्चंस, बाकी तो है कुछ नहीं। ये भी तो मैंने आपको बताया हूँ कि कौन कॉस्ट है कौन कौन सेलिंग है, और ये मैं आपको बताया कौन कॉस्ट है कौन सेलिंग है, ये मैंने आपको ये बताया था, फ्रैक्शन बताया था। बाकी क्वेश्चंस अपना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद को करना है दोस्त, मैं हर एक क्वेश्चन में खुद नहीं करा सकता। और एक क्वेश्चन ये और देख लेते हैं, इसको मैं बाद में देखेंगे, अपन पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु 100 रुपए में खरीदता है और इसका मूल्य लागत मूल्य पर 25% अधिक अंकित करता है, लागत मूल्य 25% अधिक अंकित करता है और 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितना प्रतिशत की छूट घोषणा दी जाती है। भाई यहाँ पे कोई छूट की बात ही नहीं कर रहा, छूट की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पे सीधा कॉस्ट पूछ रहा है, सेलिंग कितना, लागत मूल्य में 25% अधिक अंकित करे तो एमपी हो जाएगा अपने, ये अपने क्या हो जाएगा, सेलिंग अपने क्या हुआ 100 हुआ, वो सॉरी कॉस्ट है, सेलिंग और एमपी। एमपी में क्या कर रहा है, ये 25% अधिक अंकित करता है, 25% जैसे अधिक अंकित किया तो क्या अपने 125 हो गया, कि 125 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, 15% की छूट दे रहा है, क्या दे रहा है, 15% की छूट अर्जित करने के लिए उसे कितना प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, घोषणा करनी चाहिए। 15% लाभ अर्जित करने के लिए, अच्छा लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितना प्रतिशत की छूट की घोषणा करनी चाहिए। मुझे एक बात बता दो कि 125 है, 125 पे इस पे कितना छूट देगा ये, 15% लाभ अर्जित करने के लिए। जैसे इसमें 15% लाभ अर्जित करेगा तो ये 115 हो जाएगा, 115 क्या हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगा। अब क्या मुझे एक बात बता दो कि इससे सेलिंग पे ही तो जाएगा ये, भाई इसमें क्या छूट दे रहा है वो नहीं पता अपन को, कि इससे सेलिंग पे ही तो जाएगा ये छूट देगा जब तो सेलिंग होगी ना, छूट देगा जब तो सेलिंग होगी ना। तो 125 पे ये कितना छूट देगा, यहाँ पे 10 छूट दे दिया, 10 छूट दे दिया तो इंटू 100 कर दूंगा, क्योंकि रेट ऑफ किस में छूट, अच्छा परसेंट में निकला है ना, छूट कितना परसेंट छूट दिया ना। तो 25 से 5 हुआ, 25 से 4 हुआ और ये अपने 40 हो गया, 40/5 हुआ तो अपने क्या हो जाएगा 8%, 8% छूट दे देगा, कितना कितना दोस्त,
8 की छूट दे दी गई। तो ऐसे कर लोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि छूट छूट नहीं दे रहा है यहाँ पे, छूट नहीं दे रहा, सीधा सेलिंग बुक करा रहा है, 100 से खरीदता है और इतने लागत मूल्य में 125 अधिक अंकित करता है। अंकित किया तो क्या हुआ, MRP हुआ। अब यहाँ पे छूट की कोई बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है 15% लाभ अर्जित किया, किसमें, कॉस्ट प्राइस से तो लाभ अर्जित करेगा, 15% इसमें अर्जित किया। अब छूट इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भाई छूट देगा तो सेलिंग होएगा, छूट देगा सेलिंग होएगा। 125 में जैसे 10 की छूट हुई, अपना क्या हो जाएगा, 8% छूट हो जाएगा। दोस्त यहाँ तक ये सब क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन सेम मैंने करा के आया हूँ बहुत अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन आप खुद को करना है और इसके साथ मुझे आप इसका आंसर बताओगे। क्या आप यहाँ तक डिस्काउंट, MP सेलिंग और डिस्काउंट पे अच्छे से आज पूरी क्लास हो गई अपनी, क्या अब एक भी क्वेश्चन आप इसमें छोड़ सकते हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे आप, और हर एक क्वेश्चन करोगे दोस्त, थोड़ा लगाना है दिमाग की कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, थोड़ा इस पे प्रैक्टिस करोगे, अपने आप सब सही से हो जाएगा। अभी बाकी इतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है जहाँ तक क्लास हो रही है अपनी उसी में आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और बाकी आप सोच रहे होंगे इनको हल करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं वैसे कर लूंगा, बट आपको इनको हल करना है, ठीक है। थैंक यू। आज आज इतने, टेक केयर। ठीक है दोस्त, और वो अपना टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वो वीडियो वगैरह देख लिया करो, ठीक है।